फिलहाल मोदी जी को मैं नहीं पसंद कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं एक मदरसा शिक्षक हूँ। कोई भी कुछ भी कह ले, आएंगे तो मोदी जी। अभी राजनीति हो रही है, लेकिन जब चुनाव का वक्त आएगा तो मोदी जी ही आएंगे। कुत्तों का काम है भौंकना, हाथी का काम है चलना। अगर पलट के हाथी अगर कुत्तों का जवाब दे तो वो बाजार नहीं पहुंच पाएगी। 2024 में किसे प्रधानमंत्री बनाना पसंद करेंगे? नरेंद्र मोदी। अच्छा, क्यों? वो आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको उनका काम आपको दिख रहा होगा। ठीक है सर। लेकिन विपक्षी राहुल गांधी जी और कहते हैं मोदी जी ने कोई काम नहीं किया है, महंगाई बढ़ा दी है, देश को गुमराह करने में लगे हैं मोदी जी। कुत्तों का काम है भौंकना, हाथी का काम है चलना। अगर पलट के हाथी अगर कुत्तों का जवाब दे तो वो बाजार नहीं पहुंच पाएगी। तो मोदी तो कह रहे हैं मोदी जी देश में हिंदू मुस्लिम भी फैला रहे हैं। ये कहने वाले लोग कहते हैं, आपको जो काम करना है वो करिए। ठीक है सर, बस। अरविंद केजरीवाल जी को इनके बारे में नो आइडिया। तो 2024 में टक्कर कौन दे पाएगा मोदी जी? अब टक्कर के बारे में तो कोई नहीं है उनके आगे। अगर मेरे मानने में अगर कहा जाए तो मोदी के आगे कोई है नहीं। सर, आपका नाम? रितेश कुमार, कहाँ से? बिहार से। सर, 2024 में किसे प्रधानमंत्री बनाना पसंद करेंगे? नीतीश कुमार जी को। क्यों? नीतीश कुमार जी बिहार में काफ़ी काम किए हैं और उनका काम देखने लायक है। बिहार आइए, वहाँ देखिएगा उनका क्या काम हो रहा है। हर लाइन में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है उनका, चाहे बिजली हो, रोड हो, पानी हो, शिक्षा हो, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। अच्छा, मोदी जी का काम पसंद नहीं? मोदी जी जितना भी वादा किए, एक भी पूरा किए क्या? वो तो सिर्फ ठगने का काम किए हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा, महंगाई दम तोड़ रहा है और उनका कुछ सिर्फ वो एक ही चीज़ हिंदू मुस्लिम पर टिके। नीतीश कुमार जी महंगाई कम कर देंगे? हाँ, जब आने के बाद तो कुछ तो महंगाई कम होगा ही। अच्छा, बिहार में तो बिहार जो है लूटा जा रहा है, हत्याएं हो रही हैं। ना, ये ऐसा बात नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, घटना तो होते रहती है कहीं भी, पूरे देश में कहीं कुछ ना कुछ घटना तो घटते रहती है। ऐसा कोई बात नहीं है, पहले होता था मगर अभी बहुत सुधार है। नीतीश कुमार जिस तरीके से पार्टी बदलते रहते हैं तो जनता उन पे विश्वास कैसे करेगी? ये विश्वास तो करना ही पड़ेगा। पार्टी बदलना कुछ मजबूरियां है, कुछ परिस्थिति होता है, इसलिए पार्टी बदलते हैं और क्या। सर, 2024 में किसे प्रधानमंत्री बनाना पसंद करेंगे? अभी तो जनता तय करेगी ना, आप भी तो नहीं बनाएंगे, हम नहीं बना देंगे। फिलहाल मोदी जी को मैं नहीं पसंद कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं एक मदरसा शिक्षक हूँ। मदरसा आधुनिक शिक्षक। मेरा 57 माह से वेतन बकाया है, केंद्र सरकार नहीं दे रही है। इसलिए बताइए, 57 महीने से जिसका वेतन बाकी रहेगा केंद्र सरकार से, क्या उसे वोट देना पसंद करेंगे? आप बताइए, पसंद करेंगे वोट देना? 57 महीने से जिसका वेतन बाकी रहेगा, आपका बाकी रहेगा तो पसंद करेंगी? किसे वोट देंगे और कौन आपका जो कि है सैलरी बहुत बताइए। युवा कोई प्रधानमंत्री बनाएंगे, जैसे राहुल गांधी है, अखिलेश यादव जी हैं, इनको पसंद करेंगे। नया युवा बोलते हैं, राहुल गांधी को तो बोलते हैं कि 52 या 55 साल का कोई युवा होता है। अभी अनमैरिड हैं, उनसे तो नौजवान ही है ना, मोदी जी से तो नौजवान ही हैं। अच्छा, मतलब 50 साल के युवा है। तो मोदी जी से नौजवान है कि नहीं है? माननीय प्रधानमंत्री जी से तो नौजवान ही हैं। तो अच्छा काम करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? इससे पहले अच्छा काम नहीं हुआ है? सारी चीज़ें तो कांग्रेस की ही देन है। यहाँ रोजगार, महंगाई पे नियंत्रण, या जितने भी कंपनियां लाई गई हैं देश में, वो किसकी देन है? क्या मोदी जी ने बैठाया है? सब तो उन्हीं लोगों से संभव हुआ। मतलब मोदी जी ने इतने सालों में कुछ नहीं किया है, सब वही करके गए। जो कहे हैं वो उस पर खरे नहीं उतरे। जितना उन्होंने वादा किया है उस पर खरे नहीं उतरे। मदरसा टीचर्स को कहे कि एक हाथ में कुरान देंगे तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर देंगे, क्या संभव हुआ? 57 महीना से वेतन ही नहीं दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ये संभव है कि कांग्रेस की सरकार में जब विकास इतना ही था तो चेंज क्यों, फिर मोदी जी क्यों आए? जनता ने उम्मीद किया, जनता ने भरोसा किया मोदी जी पर कि मोदी जी आएंगे तो देश का विकास होगा। तो मान लीजिए नहीं विकास कर रहे हैं तो जनता उस टाइम तो आ गए, लेकिन दोबारा भी तो मोदी जी जनता फिर दोबारा विश्वास की है कि हो सकता है कि 5 साल कम पड़ा हो, फिर दोबारा विश्वास करें।
तो चुनी है। अच्छा, अब तो इतना महंगाई बढ़ गया है कि समझ से परे है। 2024 में किसे प्रधानमंत्री बनाना पसंद करेंगे? देखिए, कोई भी कुछ भी कह ले, कुछ भी कह ले, आएंगे तो मोदी जी। अभी राजनीति हो रही है, लेकिन जब चुनाव का वक्त आएगा तो मोदी जी ही आएंगे। क्योंकि शहरों की आबादी कितनी है? थोड़ी बहुत। कितनी? बहुत ज़्यादा। कितने शिक्षित लोग हैं? बहुत ज़्यादा नहीं है। नौकरी कितने लोगों को चाहिए? नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। गांव ग्रामीण क्षेत्र में आप जाएंगे तो वहाँ का जो काम हुआ है वो जड़ से हुआ है, बिल्कुल। जैसे नोटबंदी हुई, लोग कहते हैं कि नोटबंदी में लाइन लगाना पड़ा हमें। नोटबंदी में क्या लाइन नहीं लगनी पड़ती? आज भी गरीब आदमी को लाइन लगानी पड़ती है बैंकों में, जो सच्चाई है। और लोग कहने के लिए कुछ भी कह दें, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सरकार तो मोदी जी की ही आएगी। लेकिन यहीं अभी 3-4 लोग बोल के गए हैं मोदी जी ने बेरोजगारी कर दी है, महंगाई चरम सीमा पर है। बिल्कुल। महंगाई, अब जब देश आज़ाद हुआ था उस समय ₹1 और डॉलर लगभग बराबर था। महंगाई को कोई नहीं रोक सकता। महंगाई हमेशा बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। महंगाई का बढ़ना भी ज़रूरी है, नहीं बढ़ेगी तब भी कुछ काम नहीं होगा। अगर आज डॉलर के बराबर रुपया हो जाए तब भी सारी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। अच्छा, जहाँ तक मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मोदी जी को मुझे लगता है थोड़ा बहुत सुना हुआ जी। समाचार में न्यूज़। मोदी जी को 2024 में टक्कर कौन देगा? कोई नहीं देगा। अच्छा, राहुल गांधी जी है, नीतीश कुमार है, अरविंद कोई नहीं, कोई नहीं, अच्छा, कोई नहीं। विपक्षी तो कह रहे हैं, विपक्षी कह रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी तो देश को गुमराह कर रही है। नहीं, गुमराह नहीं कर रही है। देखिए, बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं, बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं। मैंने व्यक्तिगत, मैं आपको बता दूं, मैं वैसे भाजपा पार्टी में नहीं हूं, और ना ही मैं हूं तो दूसरी बताऊंगा भी नहीं। यूपी से बिलोंग करता हूं मैं। और लेकिन जो इनके कुछ काम ऐसे हैं जो लोगों को लगता है गलत हैं, लेकिन वो गलत काम नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा सही हैं। नोटबंदी से पहले यहाँ की ज़मीनें जो हैं इतनी तेज़ी से बिक रही थी कि गरीब आदमी, अगर नोटबंदी ना हुई होती तो आज की डेट में सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति ज़मीन नहीं खरीद सकता था, अपना मकान नहीं खरीद सकता था। क्योंकि जो बाहर का पैसा आ रहा था, जो भी कहाँ से पैसा आ रहा था वो सब रुक गया। अब सारे पैसे गायब हो गए। और चाहे देश का हो चाहे बाहर का हो, कहीं का पैसा हो, लेकिन गरीब आदमी के पहुंच से ज़मीन और अपना मकान बहुत ज़्यादा दूर हो जाता। नोटबंदी हुई, उसकी वजह से अब जीएसटी लागू हुई। जीएसटी लागू होने की वजह से लोग अपना पैसा रखा है, लेकिन रखे हुए हैं, लगा नहीं सकते, दिखा नहीं सकते। आम आदमी, गरीब आदमी जो है वो अपना पैसा धीरे से कमा रहा है। और फाइनेंस, मोदी सरकार आने से पहले बैंक के किसी गरीब आदमी को लोन नहीं देती थी। सर, आपका नाम? मेरा नाम विपुल कुमार परमार है। सर, 2024 में किसे प्रधानमंत्री बनाएंगे? 2024 में नरेंद्र मोदी जी को। क्यों? जो देश का विकास हो रहा है वो अच्छा ही विकास हो रहा है आजकल जो हो रहा है वो। लोग तो कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है, मोदी जी और बीजेपी जो है कि वो देश को गुमराह कर रहे हैं, देश को बेच दिया है। देखो, लोगों को बात करने का तरीका अलग अलग होता है। मोदी जी का विकास करने का तरीका बहुत ही अलग है। सर, आजकल देखा होगा कांग्रेस के 50 साल गुजर गए, सब लोगों ने राजनीति करी है, सब ने देखा है कि मोदी जी का जो अभी का 2014 से जो काम देख रहे हैं, पूरे रेलवे का देख लो, औद्योगिकरण देख लो, सब कुछ देख लो, आप सड़क देख लो, नितिन गडकरी जी का भी काम, अमित शाह जी का काम, जो धाराएं हटाना था जो हटाने का काम, सब कुछ सही हो रहा है। तो अभी विपक्षी और लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, कोई डेवलपमेंट ही कर रहे हैं। नहीं, डेवलपमेंट तो हो ही रहा है। हिंदू मुस्लिम करने की एक राजनीति है हिंदू मुस्लिम करने की, लेकिन हिंदू मुस्लिम लोग जो करते हैं वो भी फुजूल की बातें हैं, और राजनीति सही से नहीं हो रही है। और बीजेपी वाले अभी आजकल सही हो रहा है। राहुल गांधी जी को मौका नहीं देंगे? मौका देंगे तो सही, लेकिन अभी उनकी जो कार्यकर्ती की जो स्थिति है वो सही नहीं है अभी। राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी दोनों मिलकर देश को गुमराह करने चाह रही है। तो राहुल जी का तो बयान का तो मैं क्या ही पूछूँ, लोग उसको क्या बोलते हैं वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन उनके जो देश संभालने की स्थिति आएगी तो वो सही से नहीं संभाल पाएंगे। अच्छा, राहुल गांधी जी अभी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, क्या लगता है कि उनको मौका नहीं देना चाहिए? युवा नेता है। युवा नेता है तो युवा नेता
तो है, लेकिन उनको मौका तो देना चाहिए, लेकिन अभी नहीं, अगली टर्म में दे देंगे। अच्छा, हाँ, अभी नहीं। मोदी जी को टक्कर कौन दे पाएगा फिर? मोदी जी को टक्कर अभी तो कांग्रेस को तो दे सकते हैं, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। धन्यवाद।